चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के इस मैच की। तो सबसे पहले जानते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो आप देखिए, यह मैच लखनऊ के ग्राउंड पर खेला जाएगा और रिसेंटली जो इसकी न्यूज़ मिली है दोस्तों, इसके जितने भी पिचेस है, मतलब एक ग्राउंड पर कई पिचें होती हैं, उसको रिपेयर कर दिया गया है। तो रिपेयर किसके निर्देशन में किया जाएगा? BCCI, आपका जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, और जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो इसके कॉम्बिनेशन से पिच को रिपेयर किया गया है और दोनों यही चाहते हैं कि पिच को बैटिंग फ्रेंडली बनाया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बैटिंग फ्रेंडली बनाया जाएगा तो चौके छक्के ज़्यादा लगेंगे, तो दर्शकों को ज़्यादा मज़ा आएगा, तो दर्शक ज़्यादा आएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। और आप भी फैंटेसी खेलते हैं पैसे के लिए दोस्तों, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा मिले, और कुछ लोग पैसा प्लस फेम मतलब प्रसिद्धि के लिए भी खेलते हैं, दोनों के लिए। तो दोस्तों, इसका जो पिच रिपोर्ट होने वाला है वह दोस्तों बैटिंग के फेवर में ही होगा। अब जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वह टॉस के टाइम ही पता चलेगी। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि पिच बैटिंग फ्रेंडली बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस पिच को भी रिपेयर किया था ICC का निर्देशन मिल चुका है कि जो भी पिच रिपेयर की जाए या उसको कहीं से लाकर लगाया जाए, मतलब पिच भी रेडीमेड बनकर लग जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्रेडिक्शन है दोस्तों, मतलब बैटिंग फ्रेंडली हो सकता है। और लखनऊ बिल्कुल मेरे पास में है दोस्तों, तो लगभग दोस्तों उस मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो काफ़ी कुछ दोस्तों अपनापन का एहसास होता है, नज़दीकी का एक एहसास होता है। तो यहाँ से दोस्तों अब चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। तो पिच रिपोर्ट कुछ ऐसी होने वाली है। तो विकेट कीपर सेशन से आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको पता है कि फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है। इसमें आप वही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं बिल्कुल वैसे ही रहें, और अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च ज़रूर करें। कोई भी आपसे पैसे मांगता, मैं आपसे पैसे मांगूं या कोई भी आपसे पैसे मांगे, पैसा किसी को भी नहीं देना है। अब चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, यहाँ से क्विंटन डिकॉक मेरे टीम में रहेंगे, क्योंकि ये ओपन करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो विकेट कीपर के पास देखिए एडिशनल पॉइंट देने का चांस होता है, लाइक स्टैंपिंग, और कैचेस पकड़ते हैं, स्टैंपिंग करते हैं, और ओपन में बैटिंग करते हैं। तो इनके पास ऑलराउंडर के बाद मतलब ज़्यादा पॉइंट देने का चांस होता है, क्योंकि ऑलराउंडर सबसे मैक्सिमम पॉइंट देने का चांस होता है। तो यहाँ से मैं क्विंटन डिकॉक को अपनी टीम में शामिल करूँगा। और आते हैं बैट्समैन सेशन में। आपको पता है कि रिस्क लेने वाला सेशन बैट्समैन सेशन नहीं होता है, और हमें रिस्क किस पर लेना चाहिए? रिस्क हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक, हाई सिलेक्शन बैट्समैन को ड्रॉप करके, लाइक डेविड वार्नर, मैं इस मैच में इनको ड्रॉप करूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन वह डिसाइड करेगा टॉस के बाद कौन पहले बैटिंग करता है, कौन पहले बॉलिंग करता है, कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर कॉम्बिनेशन बनता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं प्लेयर का सिलेक्शन करता हूं। तो यहाँ से स्टोन स्मिथ मेरी टीम में होने वाले हैं, मिचेल मार्श किसी भी कंडीशन में मेरी टीम में रहेंगे, एंडरसन मैं इनको टीम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। और यहाँ से डेविड मिलर कब मैच के किलर बन जाए दोस्तों, किसी को भी नहीं पता। शानदार हिटिंग करते हैं, गेम फिनिशर हैं, और गेम फिनिशर का काम होता है कम बॉलों पर अधिक रन बनाना। अगर इनको 20-25 बॉल भी मिल गई खेलने के लिए तो 50-60 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो आप देखिए, दो तरीके के रिस्क आप ले सकते हैं। एक, हाई सिलेक्शन बैट्समैन को ड्रॉप करके, एक लो सिलेक्शन बैट्समैन को ट्राई करके जिसके पास चांस है, लाइक तंबुआ भावुमा। ये कभी भी दोस्तों परफॉर्म कर सकता है, ज़्यादा तो नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की क्षमता तो नहीं रखता, लेकिन ड्रीम टीम में आने की क्षमता रखता है, और इसका सेलेक्टिंग परसेंट कम रहेगा। इस पर नज़र रखिएगा। आप डेविड मिलर की प्लेस पर तंबुआ भावुमा को ले सकते हैं, डेविड मिलर को ले सकते हैं, मार्नस लेब्सचेने को भी ले सकते हैं। अच्छे बैट्समैन है, टेक्निकल बैट्समैन है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे टीम में स्टोन स्मिथ रहेंगे, और यहाँ से मैं डेविड मिलर को ट्राई करने का प्रयास करूँगा, अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मैच कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टॉस। और यहाँ से आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। दोस्तों, मैक्सिमम पॉइंट देने वाला चांस क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट देने वाला दोस्तों जो चांस होता है वह ऑलराउंडर के पास ही होता है। मैक्सिमम पॉइंट देने वाला सेशन जो होता है वह ऑलराउंडर सेशन होता है। दोहरा पॉइंट देने वाला सेशन ऑलराउंडर सेशन होता है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक वाला सेशन ऑलराउंडर सेशन होता है। तो यहाँ से मैक्सवेल मेरे टीम में रहेंगे, मार्को जॉनसन भी मेरे टीम में रहेंगे, आपको पता है। कैमरून ग्रीन मेरे डिफरेंशियल पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, क्योंकि ये कभी भी अपने कोटे के 7-8 ओवर कर सकते हैं।
ODI का मैच है, 50 ओवर का मैच होता है, तो यहाँ से ये मेरी टीम में होते हैं। और कोई खेलता है दोस्तों उसको आप ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से डेविड मिलर के प्लेस पर एडम मार्करम को ट्राई कर सकते हैं। शानदार शतकीय पारी खिलकर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं ये डिसाइड करूँगा टॉस के बाद। फिलहाल अभी के लिए मैंने डेविड मिलर को ट्राई कर लिया है, बट यहाँ से बेस्ट ऑप्शन एडम मार्करम ही है, और कोई खेलता उसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं बॉलर सेशन में। पैट कुमिंस को मैंने ट्राई किया क्योंकि ये पहले बैटिंग करने आते हैं और अच्छी खासी हिटिंग भी कर लेते हैं, और स्टार्क भी हिटिंग कर लेते हैं, आपको पता है। रबाडा मैं एक मैच के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंस करूँगा। जंपा इस मैच में मैं इनको फिर से ट्राई करूँगा। और यहाँ से देखिए सी कॉटजी है, केशव महाराज है, लुंगी नगड़ी है। आप इनको स्टेप बाय स्टेप रोटेट कर सकते हैं यदि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एक दोस्तों ऐसा बॉलर होता है जो 2-3 विकेट लेकर चला जाता है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यहाँ से जंपा तो मैं ट्राई करूँगा ही, और रबाडा भी मेरी टीम में होने वाले हैं। और मैं कोशिश करूँगा हैजलवुड या यहाँ से पैट कुमिंस को लेने की, क्योंकि जब बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है मेन बॉलर को रोक कर खेलते हैं या उसकी पिटाई भी हो जाती है, तो उसके साइड वाले बॉलर को विकेट मिलते हैं। ये होता है दोस्तों साइड वाली टिप्स का कमाल। और आपकी साइकोलॉजी कि किस तरह से आप मैच को आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, किस तरह मैच जाएगा, और जिस तरह आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस तरह मैक्सिमम पॉइंट कौन दे सकता है, कौन ऐसा लो सिलेक्शन का प्लेयर है जो आज ड्रीम टीम में आ सकता है, कौन ऐसा लो सिलेक्शन का प्लेयर है जो आज कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकता है। अकॉर्डिंग टू टास्क, अकॉर्डिंग टू प्लेयर परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू मैच कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्लेइंग ऑर्डर, और अकॉर्डिंग टू योर प्रेडिक्ट साइकोलॉजी। आपके जो साइकोलॉजी उसके प्रेडिक्शन के अनुसार बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे डाटा को एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद ही टीम बनती है, उसके बाद ही मैच का प्रेडिक्शन होता है। कोई भी यूट्यूब पर आप वीडियो देख लीजिए, मैच से पहले सारे प्रेडिक्शन होते हैं, कोई भी भविष्यवाणी नहीं होती है। तो इस तरह आप दोस्तों यहाँ से मिचेल स्टार्क को भी ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेशन में मैकरम मैंने बता दिया अच्छा ऑप्शन है, या आप यहाँ से डेविड वार्नर भी अच्छा ऑप्शन है। तेंबुआ बाउमा ओपन करने आता है, इसके पास चांस रहेगा, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ से हेनरिच क्लासन किसी मतलब ये स्टेप बाय स्टेप रोटेट करने वाले प्लेयर है। तो फिलहाल मैं अपनी टीम में दोस्तों यहाँ से पैट कुमिंस को ट्राई करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये पिच बैटिंग फ्रेंडली व्यवहार करेगी। अब चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। यदि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं मिला और ड्रीम टीम के 11 प्लेयर भी मिल गए, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा ग्रैंड लीग में। तो ग्रैंड लीग में यदि आप चुनते हैं तो थोड़ा सा ट्रैक अपना अलग करिए। 50 ओवर का मैच है, बिल्कुल दोस्तों आपकी सोच से अलग कुछ होगा, और आपको दोस्तों कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जाना ही पड़ेगा यदि ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना है, करोड़ों टीमों को पीछे करना है। अब ये होगा कैसे, देखिए यहाँ से क्विंटन डिकॉक पर काफ़ी भीड़ है, तो आप इनको टीम में सिर्फ शामिल करिए। मतलब अगर सभी आपने डिफ़ॉल्ट टीम बनाई है तो कैप्टन वाइस कैप्टन डिफरेंट कर दीजिए, कैप्टन डिफ़ॉल्ट आपने चुना है तो वाइस कैप्टन डिफरेंट कर दीजिए। मतलब कुछ ना कुछ आपके पास रास्ता होना चाहिए रैंक 1 तक पहुँचने का, जो बिल्कुल भीड़ से अलग करता हो, भीड़ से अलग जाता हो, तभी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। वरना भीड़ ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा है, और ये ट्रैफिक बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ से एडम मार्करम को भी आप टीम में शामिल करिए, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइए। और यहाँ से मार्को जॉनसन कैप्टन की अच्छी पिक रहेंगे किसी भी कंडीशन में। वाइस कैप्टन में आप कैमरून ग्रीन को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से जंपा सेकंड इनिंग बॉलिंग करते हैं तो जंपा को भी ट्राई कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में आप मिचेल मार्श या क्विंटन डिकॉक को भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव करना, बस आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही चुनाव होगा। तो प्रेडिक्शन का मतलब संभावना होती, किसकी संभावना सही होगी दोस्तों किसी को भी नहीं पता। बाकी दोस्तों यूट्यूब पर आपको इधर उधर नचाने वाले बहुत से यूट्यूबर हैं। मैं भी दोस्तों यूट्यूब पर पहले वीडियो देखता था, लेकिन
क्या बताऊं, उनकी जानकारी पूरी नहीं लगी। तो यहाँ से मिचेल मार्श को मैं वाइस कैप्टन बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ट्राई कर सकते हैं, मार्को जॉनसन कैप्टन या मैक्सवेल को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं अगर जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा ग्रेन को वाइस कैप्टन ट्राई करने की। सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम रहेगा, लेकिन कमाल के बैट्समैन है, ओपन भी कर सकते हैं और अपने कोटे के 10 ओवर भी कर सकते हैं। सारा डिसीजन होगा टॉस के बाद। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।